सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंजितो के कलेक्शन की मोस्ट डार्केस्ट मांगा उजुमाकी के पार्ट 2 में। और आज की ये वीडियो काफी ज्यादा क्रिपी, डार्क और ब्रूटल होने वाली है। और अगर अभी तक तुमने इस सीरीज का पार्ट 1 द स्पाइरल ऑब्सेशन नहीं देखा है तो पहले उसे देखो जाकर। यहाँ पर एक आई बटन फ्लैश हुआ होगा तो तुम उस पर जाकर जरूर देख सकते हो, तभी तुम्हें इसके आगे की स्टोरी समझ आएगी। सो उजुमाकी के पार्ट 1 यानी द स्पाइरल ऑब्सेशन में हमने देखा था हमें सुइची के डैड की स्टोरी दिखाई जाती है, जो की स्पाइरल से इस कदर ऑब्सेस्ड हो गए थे कि वो अपने आप को एक स्पाइरल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से डेथ हो जाती है। और सुइची के डैड के फ्यूनरल के टाइम लोगों का आसमान में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब चीज दिखती है। ये सब चीजें हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सो मांगा के स्टार्टिंग में हमें आसमान में एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्पाइरल शेप देखने को मिलती है, जिसे देखकर क्री के पसीने छूट जाते हैं। और इस स्पाइरल शेप को देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। और यहाँ पर क्री सुइचिरो से कहती है कि सुइची क्या ये। इस पर सुइची क्री से बोलता है हाँ ये मेरे डैड की राख है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुइचिरो के फ्यूनरल से निकला हुआ धुआं एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो धुआं घूमते घूमते ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर चला जाता है। और वो पॉन्ड शहर के बीचों बीच होता है। और इतनी सारी चीजों को होते हुए देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब नहीं है। और ये सब कुछ देखकर क्री हमें ये बताती है कि ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड मेरे घर के ठीक पीछे है। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर सुइची की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और फिर सुइचिरो की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज डियर स्टॉप इट, यहाँ से चले जाओ। और सुइचिरो की मॉम की ये हालत देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसकी मॉम को संभालने लगते हैं। और फिर तभी सुइचिरो अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज काम डाउन। और फिर तभी सुइची की मॉम सुइचिरो से बोलती है सुइची क्या ये तुम्हारे डैड हैं। और सुइची अपनी मॉम की बात को बीच में काटते हुए बोलता है नहीं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर सुइची की मॉम सुइची से बोलती है पर उधर देखो। और जब सुइची पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि उसके डैड के फ्यूनरल से निकले हुए धुएं ने फाइनली उसके डैड की शेप ले ली है। और ये सब कुछ देखकर सुइचिरो की मॉम बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। और सुइची अपनी मॉम को पकड़ते हुए बोलता है कि मॉम प्लीज कोई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो धुआं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर चला जाता है। और इसके बाद हमें कुरोजो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुइची की मॉम उस इंसिडेंट के बाद इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो लिटरली पागलों की तरह बिहेव करने लगती हैं। और उन्हें संभालने के लिए भी 2 नर्स लग रही थी। और उसकी मॉम बिना रुके कंटिन्यूअसली बोले जा रही थी नहीं उसे मेरे पास मत आने दो। जिस पर नर्स बोलती है प्लीज सायतो आप शांत हो जाओ, डॉक्टर विल बी सून। पर सुइची की मॉम शांति नहीं हो रही थी। लेकिन तभी सुइची की मॉम नर्स के जूड़े को देख लेती है जो कि बिल्कुल स्पाइरल शेप का था। और उसे देखकर सुइचिरो की मॉम हॉस्पिटल से भागने लगती हैं, ये कहते हुए स्पाइरल को यहाँ से हटाओ। और क्री हमें यहाँ पर ये बताती है कि उस दिन के बाद से सुइचिरो की मॉम को स्पाइरल से बहुत ज्यादा खतरनाक फोबिया हो गया था। और फिर हमें ये बताया जाता है कि सुइचिरो की मॉम को हॉस्पिटल के अंदर रखा गया। इवन उनका फोबिया इस हद तक बढ़ चुका था कि अब वो खाना भी नहीं खा रही थी। भाई लिटरली उनकी हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि वो घुंघराले बालों से इवन वो अपने बालों से भी डरने लगी थी। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया था। और फिर जब उन्हें यह पता लगा कि उनके फिंगरप्रिंट पर भी स्पाइरल पैटर्न है, तब उन्होंने अपनी उंगली के ऊपर से अपनी स्किन को काट दिया। फिर क्री बोलती है कि सुइचिरो ने मुझे सब बता दिया। सुइची क्री को बताता है कि मेरी मॉम को हर एक स्पाइरल ऑब्जेक्ट मेरे डैड की डेड बॉडी लगती है और वो शेप उनकी तरफ ऐसे देखती है जैसे वो उनसे कह रही हो कि यूकी डियर तुम भी स्पाइरल के अंदर आ जाओ, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मेरी मॉम पूरी तरीके से पागल हो गई थी और मैंने ग्लव्स और टोपी इसीलिए पहनी ताकि वो मेरे घुंघराले बाल और मेरे हाथ के स्पाइरल पैटर्न को ना देख पाए। इवन डॉक्टर और नर्स ने भी काफी ज्यादा सावधानी बरती है और इतनी सारी सेफ्टी रखते हुए मेरी मॉम की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया है। और फाइनली उन्होंने अपनी बॉडी के सारे स्पाइरल शेप से छुटकारा पा लिया। बस अब हमें उनके इस फोबिया को ठीक करने की जरूरत है। फिर सुइचिरो अपनी मॉम को हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर ले जाता है ताकि उसकी मॉम की थेरेपी हो पाए। और यहाँ पर डॉक्टर सुइचिरो की मॉम से कहते हैं आज आपको कैसा लग रहा है मिसेस सायतो। और इस पर सुइचिरो की मॉम बोलती है कि मुझे आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर पूछता है कि आपको अब भी स्पाइरल से डर लगता है। इस पर सुइचिरो की मॉम डरते हुए बोलती है कि हाँ मुझे आज भी स्पाइरल से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस पर डॉक्टर बोलता है अच्छा तो कैसा रहेगा अगर मैं आपकी देखरेख के लिए मिडोरिमा शी के साइकाइट्रिस्ट वार्ड में ले जाऊं। और तभी हम देखते हैं कि सुइचिरो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इस पर सुइची की मॉम बोलती है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती सुइची। फिर सुइची की मॉम ये नोटिस करती है कि सुइची बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और चिंता में किसी चीज को देखे जा रहा होता है। और इस पर डॉक्टर सुइचिरो से बोलता है कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको साइकाइट्रिस्ट वार्ड में रहने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सुइची अपने मन में बोलता है कि इसमें डरने जैसी कोई भी चीज नहीं है और हम इस चीज को साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। और ये चीज हमें साफ साफ क्लियर है कि डॉक्टर के पीछे जो ह्यूमन डायग्राम था उसके अंदर एक कान का बॉडी पार्ट था जो कि बिल्कुल स्पाइरल की शेप का था। और सुइची इसी स्पाइरल ऑब्जेक्ट को देखकर उतनी देर से चिंता में था। और इस पर सुइचिरो की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सुइची व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और फिर हम देखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुइचिरो की हालत बहुत ज्यादा टाइट थी और सुइची अपनी
अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे माफ करना। फिर डॉक्टर सुइची से पूछता है क्या दीवार पे कुछ लगा हुआ है, और फिर डॉक्टर और सुइची की मॉम दोनों दीवार पर देखने लगते हैं और सुइची उन्हें ऐसा करने से रोक रहा होता है और बोलता है कि इट्स नथिंग डॉक्टर। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि क्या बात है सुइची, आज तुम काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुइचिरो की मॉम का वार्ड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सुइची की मॉम सुइची से बोलती है अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं मिडोरी मशीन नहीं जाना चाहती, वहाँ पर हम तुम्हारे पापा के साथ जाने वाले थे। इस पर सुइची अपनी मॉम से बोलता है बट आपका वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन वहाँ पर यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, क्या आप फिर से पहले की तरह ठीक नहीं होना चाहती? इस पर उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अब खुद को हर्ट नहीं करूंगी और वैसे भी मैंने अपनी बॉडी से सारे स्पाइरल्स को हटा दिया है। इस पर सुइची बोलता है कि हाँ ये सच है और फिर तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और इस सायरन को सुनकर सुइची की मॉम बोलती है क्या ये 5 बजे वाला सायरन है? आई हेट दैट साउंड। ये आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ देती है और सुइची अपनी मॉम की ये सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुइची और किरी को देखते हैं जो कि कहीं पर वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर सुइची किरी से बोलता है किरी मेरी मॉम को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ और होपफुली कभी हो भी ना। फिर किरी बोलती है एहसास पर किस बात का? इस पर सुइची उसे बताते हुए कहता है कि बाल और फिंगर्स के अलावा कहीं और स्पाइरल्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी एक जगह है और वो जगह है हमारे कान में। और सुइची किरी को बताता है हमारे कान में साउंड सुनने वाला एक सेंसर होता है जिसे कि कोचला कहते हैं और मैंने उसे डायरेक्टर ऑफिस में देखा था और अगर मेरी मॉम को ये बात पता लग गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी। इवन उन्होंने तो अपनी उंगलियों तक को छील दिया। और सुइची की इन सारी बातों को सुनकर किरी की हालत लिटरली बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हमें क्रोजो हॉस्पिटल के रात का सीन दिखाया जाता है और तभी आधी रात के टाइम पर उनके बेड के ऊपर एक जाइंट सेंटीपीड आ जाता है जो कि सीधा उसकी मॉम के कान में घुसने की कोशिश करता है, बट सही समय पर उसकी मॉम की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए उस सेंटीपीड को नीचे फेंक देती हैं और अपनी अलार्म क्लॉक की मदद से उसको मारने की कोशिश करती हैं। बट तभी वो सेंटीपीड अपने आप को स्पाइरल शेप में फॉर्म कर लेता है जो कि अपनी वाइफ से बोलता है यूकी डियर प्लीज मेरे पास आ जाओ। और इसे सुनकर सुइची की मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर तभी उस स्पाइरल में से उसके हस्बैंड की आवाज आती है यूकी तुम स्पाइरल से आखिर इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी बॉडी में अभी भी एक स्पाइरल है डीप इनसाइड योर ईयर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रोजो हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर सुइची अपनी मॉम से कहता है नर्स कह रही थी कि आप रात को चिल्ला रही थी, क्या रात में आपके साथ कुछ हुआ था? किरी यहाँ पर सुइची की मॉम से बोलती है मिस्टर साइतो आर यू फीलिंग बेटर? बट यार सुइची की मॉम उस बात का कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर तुरंत ही वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलती है कि आपका टेम्परेचर चेक करने का टाइम हो गया है और वो नर्स सुइची की मॉम से कहती है कि आपको अब कैसा लग रहा है। और फिर सुइची की मॉम उस नर्स से पूछती है कि आखिर इंसान के कानों के अंदर क्या होता है, जिसे सुनकर उन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। इस पर सुइची की मॉम कहती है कि प्लीज ये मत कहना कि इंसानों के कान के अंदर एक स्पाइरल होता है। इस पर नर्स बोलती है कि एक स्पाइरल वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस पर सुइची की मॉम नर्स से बोलती है कि आप सच कह रही हो? इस पर नर्स उन्हें सिंपली हाँ बोल देती है। एंड देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कन्वर्सेशन को, क्या ये सच है? मुझे लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुइची की मॉम को जो कि कहीं पर जा रही होती हैं। यहाँ पर सुइची अपनी मॉम को समझाता है और कहता है मॉम आपने सुना ना कि अभी नर्स ने क्या कहा, वो झूठ नहीं बोल सकती, अपने कमरे में वापस चलो। मॉम अभी आपके पैर पहले की तरह बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं। और यहाँ पर सुइची की मॉम सुइची से चिल्लाते हुए बोलती है एक एनाटॉमिकल चार्ट था, मुझे उसको अभी देखना है। यहाँ पर सुइची अपनी मॉम को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। सुइची बोलता है कि रुक जाओ मॉम, डायरेक्टर बहुत ज्यादा बिजी है। बट सुइची की मॉम उससे बोलती है कि मुझे जाने दो सुइची। और उसकी मॉम डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाती है और वो बोलती है कि डॉक्टर मुझे अपना वो एनाटॉमिकल चार्ट देखने दो। बट सुइची की मॉम ये नोटिस करती है कि उस डायरेक्टर के रूम से उस चार्ट को पहले किसी ने हटा दिया था और वो उस डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर यहाँ पर लगा वो चार्ट कहाँ गया? इस पर वो डॉक्टर बोलता है अच्छा वो चार्ट तो पुराना हो गया था इसीलिए मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया। इस पर सुइची की मॉम बोलती है क्या? तो अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि इंसानों के कान के अंदर भी कोई स्पाइरल होता है? इसे सुनकर डॉक्टर बोलता है कि कानों के अंदर एक स्पाइरल, ऐसा तो कुछ मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। इस पर सुइची की मॉम बोलती है सच में? तो मुझे दूसरा चार्ट देखने दो। इस पर डॉक्टर सुइची की मॉम से कहता है मुझे माफ करना मिसेस साइतो बट मेरे पास वही एक चार्ट था। और तभी सुइची की मॉम एक अलमारी से चिपक जाती है और कहती है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ट ना हो, इन बुक्स के अंदर जरूर दूसरा चार्ट होगा। और फिर तभी सुइची की मॉम उस अलमारी को खोलकर उन बुक्स में स्पाइरल की शेप ढूंढने लगती है। बट फिर चिल्लाते हुए सुइची अपनी मॉम से बोलता है मॉम दैट्स इनफ, देखो आप क्या कर रही हो। इवन डॉक्टर और नर्सेज ने आपसे कहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी स्पाइरल नहीं होता है। लेकिन तभी सुइची की मॉम सुइची से बोलती है लेकिन लास्ट नाइट तुम्हारे डैड ने मेरे से बहुत अजीब बात कही मेरे कानों के बारे में। बट सुइची ये बातें सुनकर अपनी मॉम से बोलता है मॉम डैड अब मर चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा सपना था। फिर किरी सुइची की मॉम को उनके कमरे में ले जाती है और फिर हमें डॉक्टर और सुइची के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर सुइची से कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस चार्ट को वहाँ से हटा दिया। और इस पर सुइची बोलता है थैंक यू डॉक्टर, हमें जल्द से जल्द मेरी मॉम को एक स्पेशलिस्ट के हाथों दिखाना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा होगा। उसके बाद हमें क्रोजो हॉस्पिटल के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स सुइची की मॉम को ड्रिप लगा रही होती है और वो सुइची की मॉम से बोलती है मिसेस साइतो आज की रात आपकी इस
हॉस्पिटल में आखिरी रात है और डायरेक्टर ने कहा है कि आपको कल मिडोरी मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सो आज रात आप अच्छे से आराम कर लो। और वो आंख बंद करके सोने ही वाली होती हैं। फिर वो नोटिस करती हैं कि जिस बोतल की हेल्प से नर्स ने उसे ड्रिप लगाई थी उसमें धीरे धीरे एक वोर्टेक्स बनने लगता है। और वो धीरे धीरे ये नोटिस करती है कि वो वोर्टेक्स धीरे धीरे सुइची के डैड की शक्ल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और वो फिर सुइची की मॉम से बोलता है कि स्पाइरल तुम्हारे कानों के अंदर है, जिसे सुनकर सुइची की मॉम जल्दी से उस ड्रिप को अपने हाथ से निकालकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से वो ड्रिप की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। बट जिस ट्यूब के थ्रू वो ड्रिप कनेक्टेड थी वो स्पाइरल शेप में रोल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सुइची की मॉम के माइंड के अंदर कई सारे थॉट्स आने लगते हैं और वो अपने आप से कहती हैं कि मैं अभी भी उसे सुन सकती हूँ, वो मेरे कानों में है। सुइची के डैड मेरे कानों के स्पाइरल अंदर आ चुके हैं, नहीं मैं उन्हें अपने अंदर से निकाल दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सुइची की मॉम ड्रॉर के अंदर किसी चीज को ढूंढती हैं और वे तभी उन्हें वहां पर एक सीजर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ये और ये करती हैं। और इसके बाद हमें सुइची की मॉम की बॉडी दिखाई जाती है, जहां पर नरेटर ये बताता है कि सुइची की मॉम मरते दम तक स्पाइरल से डरती रही। और यहाँ पर सुइची की मॉम अपने मन में बोल रही होती है कि मैं घूम रही हूँ। और नरेटर फिर हमें यहाँ पर ये बताता है कि उसने अपने कानों पर हमला कर ना सिर्फ अपने सुनने की ताकत को बल्कि अपने सेंस ऑफ बैलेंस को भी खो दिया है, जिसकी वजह से उसे हमेशा चक्कर आने लगेंगे एकदम स्पाइरल शेप में। और सुइची की मॉम अपने आप से बार बार बोल रही होती है आई डोंट वांट टू बिकम अ स्पाइरल। और फिर हमें ये बताया जाता है कि सुइची की मॉम के अंतिम संस्कार वाले दिन जब उनकी बॉडी को जलाया गया तो एक और काला स्पाइरल उनकी बॉडी से रिलीज होकर आसमान में दिखा, जस्ट लाइक हिज हस्बैंड। और सुइची की मॉम की डेथ के साथ उजुमाकी का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।